नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप एस पी ओ एम सेट डी में हमारा पेपर नंबर 3। बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है भाइयों। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चैप्टर एम सी क्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें हम इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस पढ़ेंगे। तो इन इंस्टीट्यूशंस के नाम तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन उनके अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और इसमें एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि भाई किस प्रोग्राम से किस स्टार्टअप ने बेनिफिट उठाया है। तो एमसीक्यू आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इतना मैं अश्योर कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर 5 मॉड्यूल से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर 5 इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस बिजनेस एंटरप्राइज देखते हैं, स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स की बात हो रही है भाई, वाई द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्टार्टअप्स। देखो भाई, सारा जो गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट के पास है। पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है वो गवर्नमेंट का काम है। अगर स्टार्टअप को वो माहौल नहीं दिया, जो फैसिलिटीज़ उन्हें चाहिए वो नहीं दी, तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, सोच कर देखो। तो स्टार्टअप कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट, और इनको बढ़ावा देना गवर्नमेंट का काम है। तो हाउ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट दे सकती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है। जैसे तरह तरह की स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी होती है। फूड प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए कई तरह की पॉलिसी होती है ना। एक्सेस टू फंडिंग गवर्नमेंट देती है ना, सब्सिडी के फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है भाई, है ना। जैसे रोरो फेरी है, मतलब आपको रोड से नहीं जाना है, जहाज से आपका सामान चले जाएगा कम कॉस्ट में। तो आपको एक्सप्रेस वे बनाकर दे रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है गवर्नमेंट। मार्केट का एक्सेस दे रही है, नेटवर्किंग कर रही है। मतलब आपको जैसे गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन दे रही है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ होने में गवर्नमेंट ही तो आपको बचाएगी। तो हाउ स्टार्टअप्स कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बदले में स्टार्टअप से क्या मांग रही है, क्या मिल रहा है स्टार्टअप से भाई। तो जॉब क्रिएशन करके दे रहे हैं स्टार्टअप्स, तो गवर्नमेंट की एक टेंशन खत्म हो रही है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन चल रहा है भाई। टैक्स रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है गवर्नमेंट को। सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जो स्टार्टअप्स इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन आसान हो रहा है भाई। तो ये सब गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा है। अब अगर कंपेयर करें चाइना को, तो 94 मिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जबकि हमारे महान देश में 112 मिलियन इंडिविजुअल्स बिटवीन 20 से 24 के, बहुत यंग पॉपुलेशन है भाई। और उन्हीं महान यंग लोगों में से आप लोग हो जो इस देश का भविष्य बनाने वाले हो। द कंट्रीज स्टार्टअप कल्चर इज एक्सेलरेटिंग भाई, बहुत एक्सेलरेट हो रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा है ना। गवर्नमेंट जॉब में लैग तो चल ही रहा है भाई, आपको मालूम है। तो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, फिर स्टेट लेवल में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ही सेंट्रल लेवल पर हो रहा है मान पूरे भारत के लिए। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये वही DPIIT है जिसको चैप्टर 1 में आपने पार्ट बी में जाना था। याद करो, चैप्टर 1 पार्ट बी का एक सेशन था, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है भाई। इसका बेनिफिट क्या है देख लो भाई, बेनिफिट देख लो इसके, है ना। ये इंटरनल ट्रेड में और फॉरेन ट्रेड में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, और फॉर्मुलेट भी करता है। पहले फॉर्मुलेट करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है। तो बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स टू स्टार्टअप्स क्या है भाई। रिकॉग्निशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा आपको यहाँ से। स्टार्टअप इंडिया हब फंडिंग सपोर्ट मिलेगी, ये ऐसे आपको कम्युनिटी में घुसने का मौका मिलेगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होंगे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपका आसान होगा। तो ये हमने DPIIT के बारे में समझा और उसके बेनिफिट को देखा। ये गवर्नमेंट एजेंसी है। अब अपन आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का MCQ क्या हो सकता है भाई। नीति आयोग का पहले तो फुल फॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये हमारे देश का थिंक टैंक है भाई। थिंक टैंक है। और इसने भाई, ये स्टेब्लिश हुआ था 2015 में, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। देखो, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बनती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनी हुई बॉडी है। प्रीमियर थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है। अब इसके क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं भाई देखो। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन आपको समझना चाहिए
जैसे एक पक्षी अपने अंडे को जब अंडा देने के बाद उसके ऊपर आप देखोगे, कार्टून में आपने देखा होगा बचपन में कि पक्षी अपने अंडे के ऊपर बैठा हुआ है, उसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है कि अंडा वहाँ बर्बाद ना हो, टूटे ना, और अंडे में जो बच्चा है वो बाहर निकल के आए, जीवन जिए। वैसे ही अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, एक्सेलरेट भी करते हैं देयर ग्रोथ और स्केल देयर वेंचर। तो ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहुत ज़रूरत है। फिर है अटल थिंकरिंग लैब्स, ये स्कूल लेवल पर है भाई, बच्चों में इनोवेशन को लाने के लिए। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स है भाई, ये देखो कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन हब्स हैं। देखो गवर्नमेंट कितना सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है ना। अब इसके बेनिफिट क्या है? एक्सेस टू इंक्यूबेशन फैसिलिटी मिलेगा, मेंटरशिप, टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा, फंडिंग मिलेगा। ये बेनिफिट्स कॉमन है जो ऊपर हमने देखे थे, नेटवर्किंग, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये सब मिलेंगे। अब अपन थर्ड आते हैं। थर्ड हमारा जो सेंट्रल लेवल पर सपोर्ट करने के लिए वो है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म देख लो, द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मॉड्यूल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एमएसएमई को फंडिंग करता है और 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। सिडबी के प्रोग्राम देख लो भाई, सिडबी स्टार्टअप मित्र पोर्टल है भाई, स्टार्टअप्स के लिए फ़ायदा है। सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई इंटरप्राइजेज है जिसका नाम है स्माइल। तो ये आ सकता है भाई एमसीक्यू में, स्माइल किसका मतलब प्रोग्राम है। फिर है सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप। अब इसके भी बेनिफिट वही है भाई, सेम बेनिफिट्स हैं, मैं बेनिफिट बार बार नहीं बताऊंगा, कोई अलग बेनिफिट नहीं है। फिर है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनआरडीसी फुल फॉर्म आ सकता है इसका, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किसके अंडर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्या करता है देख लो भाई, प्रीमियर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, 1953 में बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक वाली। एनआरडीसी का मैंडेट है भाई प्रमोट करना है, डेवलप करना है, कमर्शलाइज करना है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज को। स्वदेशी स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। इनोवेशन और ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन यूनिवर्सिटी एंड लेबोरेटरीज अक्रॉस भारत। हमारे भारत महान देश में जो भी हो रहा है उसको सपोर्ट करना है, इनोवेशन को। इसके प्रोग्राम देख लो भाई, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, टीबीआई स्कीम है इसकी, ये ध्यान रखना। और ईडीपी प्रोग्राम चलाता है ये, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लाइसेंसिंग का भी काम करता है। तो ये एनआरडीसी ध्यान रखना भाई, एनआरडीसी एनआरडीसी एनआरडीसी। फोर्थ टॉपिक था हमारा सेंट्रल लेवल पर, बेनिफिट वही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव इनोवेटिव बनाना, असिस्टेंस इन टेक्नोलॉजी, एवेल्यूएशन, वैलिडेशन, कमर्शलाइजेशन कराना, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरिंग करना, ये सब कॉमन है भाई, कॉमन है। फिर आते हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस, ये सेंट्रल 5th नंबर की सेंट्रल एजेंसी जो बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। क्या है भाई ये? एडमिनिस्टर्ड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। भाई कितना बड़ा नाम है, अंडर DPIIT, DPIIT के अंडर ही है, ध्यान रखना, अलग से नहीं है। ये एमसीक्यू आ सकता है, इंडियन पेटेंट ऑफिस किसके अंडर वर्क करता है? तो DPIIT के अंडर ही वर्क करता है, और आईपीआर कल्चर को बढ़ाएगा, इकोनॉमी को ग्रोथ देगा भाई। क्या क्या काम है इसके? की स्कीम क्या है? पेटेंट फैसिलिटेशन सेल है, स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट फॉर स्टार्टअप से। तो ये काम करता है भाई, ये 3 काम है, पेटेंट से रिलेटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेनिफिट्स क्या है भाई? प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, आईपीआर जो असेट्स होती है भाई आज की डेट में, असेस टू एक्सपीडिएटेड एग्जामिनेशन, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस में फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। रिड्यूसिंग द टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इजीली मिलेंगे ये आईपीओ के थ्रू। एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिलेंगे, अगर आपका पेटेंट वगैरह है तो उसमें आपको गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिल सकते हैं। और इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी एंड मार्केट विजिबिलिटी, तो ये फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं अपन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में। इतना नहीं याद कर पाओगे, इतना नहीं याद कर पाओगे, बेड़ा याद कर लो, बेड़ा बेड़ा, है ना।
बिहार इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एजेंसी ऐसे नहीं याद कर पाओगे भाई, हर स्टेट का अपना अपना है, कोई मतलब नहीं है स्टेट्स में जाने का। अदर एजेंसीज एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस, भाई कुछ ऐसे एनजीओज भी हैं और बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ये ध्यान रखना CII, इसका नॉलेज एक CA स्टूडेंट को होना चाहिए। CII वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर बिजनेस एसोसिएशन है भाई, बड़ी एसोसिएशन है ना। ये भी एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म, मतलब ये एक तरीके से भाई बोला जाएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का ही ग्रुप है जो गवर्नमेंट को बताएंगे कि कैसे, मतलब है ना, एडवोकेसी करते हैं ये अपनी चीज़ों के लिए, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और फैसिलिटेटिंग बिजनेस नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। ठीक है। फिर फिक्की है भाई, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, लॉबिंग करते हैं भाई ये। अनदर लीडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन है भाई, लॉबिंग करते हैं, गवर्नमेंट को बताएंगे समझाएंगे कि क्या करना चाहिए देश की भलाई और बिजनेस की भलाई के लिए। एसोचैम, चैम है, एसोचैम जो भी बोले आप इसे, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म देख लो भाई, इसके बारे में अभी थोड़ा और देखेंगे। नेस्कॉम है, नेस्कॉम, तो नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। नेस्कॉम देख लो आईटी से रिलेटेड ही है। नेस्कॉम इज द प्रीमियर ट्रेड एसोसिएशन फॉर आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री। क्या बात है, क्या बात है, देख लो भाई, आईटी से रिलेटेड ये नेस्कॉम। और एसोचैम जो है वो सभी के लिए है, ये आईटी और आईटी इनेबल्ड है नेस्कॉम, ध्यान रखना, वो कंफ्यूज कर देंगे कि ये आईटी और आईटी से रिलेटेड ही है। फिर है इंडियन एंजल नेटवर्क, AIN, तो इज लार्जेस्ट एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क से जुड़ोगे तो भाई फंडिंग, मेंटोरशिप, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट क्या नहीं मिलेगा भाई, क्या नहीं मिलेगा। की इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन एसोसिएशन में एसोचैम देख लेते हैं। स्टार्टअप लॉन्च पैड है, ये लॉन्च कर देगा स्टार्टअप को, स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम देगा आपको ये एक्सेलरेशन आप देखोगे दूसरे चैप्टर में। पॉलिसी एडवोकेसी करेगा, गवर्नमेंट को समझाएगा पॉलिसी क्या बनानी चाहिए। इंक्यूबेशन को वर्किंग स्पेसेस देता है एसोचैम। तो फिक्की देख लो भाई, स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर कनेक्ट प्लेटफॉर्म देगा। ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी एडवोकेसी है, और स्टार्टअप कनक्लेव एंड समिट्स वगैरह करते हैं ये, है ना, जैसे G20 समिट होती है, G7 समिट होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरह की जो समिट होती है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है भाई, इसकी हमेशा दावोस में समिट होती है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी एक फीचर नहीं बनाया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है ना। तो ये एंजल नेटवर्क्स आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स who pool their resource to invest in early stage startups। एंजल नेटवर्क्स, ये मीनिंग ध्यान रख लो, एंजल नेटवर्क, कोई एंजल आपको कोई एंजल नेटवर्क आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। टिपिकली प्रोवाइड सीड फंडिंग देते हैं शुरुआत में, मेंटोरशिप देते हैं कैसे काम करना है, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देते हैं। लेट अस लर्न अबाउट हाउ एंजल नेटवर्क वर्क एंड हाउ दे सपोर्ट स्टार्टअप्स। मेंबरशिप लेनी पड़ेगी भाई वहाँ पर घुसने के लिए। फिर डील सोर्सिंग होगी, एंजल नेटवर्क एक्टिवली स्काउट फॉर प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज थ्रू वेरियस चैनल होते हैं भाई, इनके पास सब जुगाड़ होती है। ड्यू डिलीजेंस होता है, ऐसे ही नहीं हवा में कोई काम कर रहे हैं, सब चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है, फिर मेंटरशिप एंड सपोर्ट भी देते हैं, छोड़ नहीं देंगे पैसा लगा के। कुछ हैं भाई सम एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, ये MCQ आ सकता है। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट किसका है भाई, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का है। इसको किसने एक्सेलरेट किया भाई, रिसीव्ड अर्ली स्टेज फंडिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स सच एज SL पार्टनर्स, ये नाम ध्यान रखो, एंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट अमंग अदर्स। फ्लिपकार्ट को यहाँ से फंडिंग मिली थी शुरुआत में। ओला भाई, ये सब कहीं ना कहीं जुगाड़ होती है, लेकिन आज ये लोग बहुत फेमस है, भाविश अग्रवाल, अंकित भाटी, ओला कैब्स के लिए। तो इनको मिला था रेहान यार खान और अनुपम मित्तल अदर से इन्वेस्टर इंक्लूडिंग। पेटीएम है, पेटीएम भाई फाउंडेड बाय विजय शेखर शर्मा, ये नाम ध्यान रखना, लेकिन इनको सेफ पार्टनर एंड सिलिकॉन वैली बैंक से, इधर से एंजल इन्वेस्टिंग हुई थी। तो भाई ये नाम ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रखना, एक बार रोक कर चाहो तो देख लो, याद कर लो। आइडेंटिफाइंग सम एक्टिव एंजल नेटवर्क, ओहो बाबा बाबा, सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड प्रोमिनेंट एंजल नेटवर्क इन इंडिया, भारत के अंदर इंडियन एंजल नेटवर्क,
इसमें देख लो भाई, फाउंडेड इन 2006 में फाउंड हुआ है। और नोटेबल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किए इसने, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ध्रुवा, बॉक्सेट और स्टाइजिला। इंडियन एंजल नेटवर्क ने यहाँ यहाँ किया है। लेट्स वेंचर, लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट स्टार्टअप विद इन्वेस्टर्स, फाउंडेड इन 2013। इनोवेट, शेयर चैट, दिल्ली निंजा, भारत पे, मीशो, यहाँ पर लेट्स वेंचर। ये ध्यान दो भाई, इन चीज़ों को ढूंढो, थोड़ा पैसा उठाओ यहाँ से। वेंचर कैटलाइज्ड is one of the largest integrated incubator and early stage investment network in India, established in 2015। वेंचर कैटलाइज्ड। तो भारत पे कॉइन, DCX, इनोवेट, ओयो रूम्स और पर्पलिक। तो यहाँ पे नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। 500 स्टार्टअप्स, ड्यूरियंस इन इंडिया। 500 ड्यूरियंस इन इंडिया, नाम ध्यान रखो भाई। 500 startup, also known as 500 durians in India, founded in 2010। Innovate, मल्टीपल जगह से भी मिलते हैं भाई। डिप्लोन, लिटिल ब्लैक बुक, ये ऊपर भी नाम था ना इनोवेट, तो इनने 2-3 जगह जुगाड़ बिठाई थी। हेल्थीफाई मी और अन अकेडमी को भी किया था। किया कैपिटल, लीडिंग अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म, फाउंडेड इन 2011। इन्होंने ग्रो ऐप जो है, वेदांतु, हेल्थ कार्ड, ब्लू टोकाई कॉफ़ी और नो ब्रोकर, इनको फंडिंग की थी। तो दोस्तों बहुत काम का था यार, ये बहुत काम का चैप्टर था। इसमें MCQ बनने के लिए बहुत सारी चीज़ है। और ये समझ में आता है भाई, कोई तुम्हारे मन में आइडिया जाग जाए और पैसा नहीं है तो जुगाड़ बैठाओ, कहीं से पैसा उठाओ, पैसा कमाओ भाई। और मिल जाए कुछ अच्छा खासा पैसा तो अपने इस परिचित को भी नहीं भूलना। ऐसा नहीं है भूल भाल जाओ तुम, कहीं मैं चौराहे पर मिलूँ तुमको, मतलब चौराहे पे मैं भीख तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन भाई कहीं ऐसे टकरा जाऊं, दिख जाऊं तो बातचीत तो कर ही लोगे ना कि सर हमारे पास इतना पैसा आ गया है, कुछ ज़रूरत हो तो बता दो। तो ये सारी चीज़ें भाई। तो चैप्टर 5 हमारा यहाँ फटाफट फिनिश हुआ। बाय 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 बाय।